जी नाज़रीन, वही हुआ जिसका था इंतज़ार। एफआईआर मैंने आपको कल बोला था कि एफआईआर कटेगी और जो जो इसके एफआईआर के रेंज में आएगा वो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सब लोग इसकी एफआईआर के अंदर आएंगे जिनको नामजद किया जाएगा। शफाफ कमेटी बना दी गई है जो कि एडिशनल आईजी और कमिश्नर कराची की जानिब से जो है बनाई गई कमेटी के अंदर जो फैसले किए जाएंगे कि जो जो इसमें मुल्जिमान होंगे इनको कटहरे में ला खड़ा किया जाएगा और नाकाबिल ज़मानत इनकी जो है गिरफ्तारी होगी, जो कि भारी जुर्माने इन पर लगाए जाएंगे और जो इनकी ज़मानत भी जो है किसी कीमत पर नहीं की जाएगी। ये अहम तरीन थी जिसकी एफआईआर आज कर दी गई है सरकार की मदईयत में और एफआईआर के अंदर बताया गया है कि दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं और इसमें ज़बरदस्ती दरवाजे बंद किए गए हैं और दीगर ऐसी दफ़ात शामिल की गई हैं जो कि इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ये आम खबर थी जो कि मैंने आपको दी। दूसरी बात ये है कि दूसरी आम खबर ये है कि नाज़िमाबाद में आज जो है गत्ते की फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी। इसके अलावा एक ऑयल फैक्ट्री के अंदर आग भी लगी थी, लेकिन उसको बर वक्त इमदादी कार्रवाई करके उस आग को बुझा दिया गया। लेकिन ये देखें वक्तन फ़वक्तन जो है कराची के अंदर ऐसे वाक़यात जो है रहनुमा हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात सर्दी है, सर्दी के अंदर हवा चलती है, हवा चलने से जो है ये हादसा पेश होता है। लेकिन इतना बड़ा हादसा जो सानिया गुल प्लाजा का था तो उसके अंदर इंतहाई सुस्त रवि देखी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर सुस्त रवि के शिकार है ये ऑपरेशन, क्योंकि किसी वक्त ऑपरेशन होता है किसी वक्त नहीं होता। जो कि मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि ऑपरेशन करने के लिए इसके अंदर वहाँ पे इसकी दीवारें बुनियादें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर करेंगे तो उसके अंदर जो लोगों की बाकियात बची है, जो हड्डियाँ बची हैं वो मिलना इंतहाई मुश्किल हो जाएंगी, जिससे जो है जो वहाँ लवाकिन खड़े हुए हैं सर्दी के अंदर तो उनको बाकियात जो हैं वो मिलना भी मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि जो बाकियात मिल रही हैं अब तो ज़ाहिर सी बात है लोगों के जनाजे जो मिल नहीं रहे अब, क्योंकि बाकियात मिल रही हैं, हड्डियाँ मिल रही हैं, हड्डी के नमूने मिल रहे हैं वहाँ पर। तो इस सूरत के अंदर जो है लोग अपने प्यारों के ये हड्डियाँ जमा करके ले जा रहे हैं जो कि डीएनए से मैच करके दी जा रही हैं। डॉक्टर समिया है, पुलिस सर्जन और डीएनए जो कर रहे हैं वो जो है इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात के ज़रिए जो है इनको इनके नमूने दिए जा रहे हैं। ये वक्तन फ़वक्तन जो कराची के अंदर वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन दूसरा वाक़या जो है आज देखने में आया लाहौर के अंदर गुलबर्ग के अंदर एक होटल बना हुआ था जहाँ पर जो है एक होटल के अंदर आग लग गई। लेकिन वहाँ पे ये रेस्क्यू का ऑपरेशन देखा गया मस्जिद नवाज़ की जानिब से, जो कि इंतहाई खुशाइन जो है ये कहा जाए कि ऑपरेशन था, जिसमें 3 अफराद सिर्फ जो है जाँबाक हुए हैं, जो कि 263 या 270 के करीब जो अफराद थे इस होटल के अंदर फंसे हुए उन सबको जो है बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू का ऑपरेशन इतना अच्छा ऑपरेशन किया गया, फायर ब्रिगेड का इतना अच्छा ऑपरेशन किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड के 2, 3, 4, 6, 10, 15 जो है मुलाजिम नहीं है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड का पूरा इंतज़ाम किया गया है। फायर ब्रिगेड की जानिब से वहाँ पर ऑपरेशन किया गया। स्नारगल वहाँ पर पहुँचा दिए गए थे, फौरी तौर पर आग को जो है बुझाया गया, जिसके अंदर सिर्फ 3 अफराद जो है जाँबाक हो चुके हैं। लेकिन ये कराची जैसा लाहौर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लाहौर जो है एक इंतहाई अच्छा शहर बन चुका है, जो कि कराची के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कराची वाले जो कराची के वज़ीर आला सिंध साहब हैं वो भी सिंध के पंजाब के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट जो पंजाब के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी जानिब मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो कराची के अंदर सिर्फ वसूलियाँ जो है की जा रही हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर लग रही हैं, क्योंकि जो है ना यहाँ पर रोड सेफ्टी है ना तो किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम है। सिर्फ जो है यहाँ पर पैसा बटोरने का इंतज़ाम किया गया है, जो कि जगह जगह सिग्नल लगा दिए जा रहे हैं अब कराची के अंदर, क्योंकि रोडें बनाई नहीं गई हैं। अगर रोड जहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम इतना बदतर है तो बहुत बुरा हाल है कराची का और लाहौर का डिफरेंस अगर देखा जाए तो। बहरहाल हमारा टॉपिक तो आज का गुल प्लाजा ही था, क्योंकि गुल प्लाजा के अंदर एक दर्दनाक वाक़या जो है पेश आया है। तो इस ऑपरेशन के अंदर काफ़ी जो है लोग मुतासिर हैं। इतनी सर्दी हो रही है, 4-5 का टेम्परेचर हो रहा है रात के टाइम पर, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से भी वहाँ पर कोई इक़दाम नहीं किए गए। वहाँ पर औरतें बैठी हुई हैं, जवान बैठे हुए हैं, बूढ़े लोग बैठे हुए हैं कि शायद उनका बच्चा मिल रहा है, उनके कोई प्यारा जो इमारत के अंदर काम करता था, उस शॉपिंग मॉल के अंदर कोई काम करता था जो कि अब ख़त्म हो चुका है शॉपिंग मॉल, कि शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात ज़फ़र अब्बास ने सही कही थी कि इस
इस मलबे से जो है ना, लोगों के इस मलबे से, जनाजों के इस मलबे से सियासत मत करना, लेकिन अभी वो सियासत होती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो उस जगह का मलबा उठाकर जो है फेंक दिया गया। काफ़ी मलबा ऐसा था जिसको उठा के फेंक दिया गया, जिसको केएमसी के जो है डंपिंग स्टेशन की तरफ जो ग्राउंड बना हुआ है वहाँ पर फेंका गया, जो कि कल की मैंने वीडियो में आपको बताया था। तो बहरहाल अब देखना ये है कि क्या इंतज़ाम होता है, क्या होता है, कि किसी को क्या मिलता है। लेकिन अभी भी मैंने आज एक वीडियो देखी जो कि अपने वालिद साहब की जनाजा लेने के लिए गई हुई थी, जो कि उसको उम्मीद थी कि उसका जनाजा मिलना मुश्किल है, लेकिन वो थक हार के बेचारी, एक बच्ची थी और उसकी वालदा थी या कौन था, बहरहाल तो साथ आए हुए थे। वो हमने देखा, बहरहाल वो थका के चले गए, क्योंकि रात का टाइम था और जो है उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी सर्दी थी। हुकूमत की जानिब से ये भी नहीं हो रहा कि वहाँ पर कोई चाय का इंतज़ाम कर दिया जाए, कि चाहे चलो कोई बैठा हुआ है वहाँ पर तो उसको चाय कम से कम मिल जाए, या कोई ऐसा जो गर्म लवाजमात दे दी जाए कि उससे वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको थोड़ी जो है ठंड कम लगे, चाहे कंबल वहाँ पर पहुँचा दिए जाए। क्योंकि देखिए, एक किसी के घर का कोई मरता है तो वो उसका दर्द वही जानता है, ना कि जिसका जो नहीं मरता वो शायद सिर्फ बैठ के सिर्फ हुकूमत बातें करती है, ज़बान चलाती है, सियासत करती है। सियासतदानों का जो काम नज़र आ रहा है कि वो एक सियासतदान, वो हुकूमत उस पर बोल रही, पीटीआई पे पीटीआई हुकूमत पे बोल रही, एमकेएम जमात इस्लामी पे बोल रही, जमात इस्लामी सिंध हुकूमत पे बोल रही, सारे मिलके सियासत पे सियासत जो है किए जा रहे हैं, सियासत के गेम खेले जा रहे हैं। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से जब कोई सवाल करे तो उस पर बोलते हैं कि इस पर इस थाने के ऊपर सियासत नहीं की जाए, क्योंकि जो सवाल करते हैं, सवाल करने को बोलते हैं, सियासत नहीं की जाए। तो ये सोचना चाहिए हुकूमत को कि क्या इक़दाम कर रही है।